इधर उधर घास पर सुंदर पुष्प आसपास के सितारों की तरह जड़े हुए थे। बगीचे से बाहर मोलश्री के वृक्ष थे, जिसमें बसंत ऋतु में गुलाबी और मोती के समान श्वेत मृदुल कलिकाएं प्रस्फुटित होती थी। शरद ऋतु में जिन वृक्षों में बढ़िया फल लगते थे, चिड़िया उन वृक्षों पर बैठती थी और मधुर राग में गाना गाया करती थी। बच्चे उन्हें सुनने के लिए अपना खेल रोककर सुनने लगते थे। हम यहाँ कितने सुखी हैं, वे एक दूसरे से कहा करते। एक दिन राक्षस वापस आया। वह अपने एक मित्र को देखने गया था और 7 साल तक उसके यहाँ रहा था। जब 7 साल व्यतीत हो चुके तो जब उस राक्षस को सब कह चुका जो उसे अपने मित्र से कहना था, क्योंकि उसका वार्तालाप सीमित था, तब उसने अपने दुर्ग को वापस जाने की सोची। जब वह वापस आया तो उसने छोटे छोटे बालकों को अपने बगीचे में खेलते पाया। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? राक्षस ने बड़ी ही रूखी आवाज में कहा, और जिससे सुनकर सब लड़के भाग गए। मेरा बगीचा है, यह कोई बतलाने की बात नहीं है, और मैं इसके अपने के अलावा किसी दूसरे को नहीं खेलने दूंगा, राक्षस ने कहा। इसके बाद उसने बगीचे के चारों तरफ एक ऊंची दीवार खड़ी कर दी और एक नोटिस बोर्ड लगा दी, जिसमें लिखा था, आम रास्ता नहीं है, और जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा और प्रवेश करेगा वह जुर्म का भागी होगा। वह सचमुच में बड़ा स्वार्थी राक्षस था। बेचारे बच्चे को खेलने के लिए अन्य कोई स्थान नहीं था। उन्होंने सड़क पर खेलने की चेष्टा की, लेकिन सड़क धूल से भरी थी और जिस पर पत्थर भी पड़े हुए थे। इस कारण बच्चे उसे पसंद नहीं करते थे। वे बगीचे की ऊंची दीवारों के चारों तरफ चक्कर लगाते थे और भीतर के सुंदर बगीचे की चर्चा किया करते थे। स्कूल से लौटते वक्त वे एक दूसरे से कहते थे, हम बगीचे में कितने खुश रहते थे। तब बसंत ऋतु आई और सब कहीं छोटी छोटी कलिकाएं और नन्ही नन्ही चिड़ियाँ देखने लगी। केवल स्वार्थी राक्षस के बगीचे में अब भी शीत ऋतु थी। चिड़ियों ने बगीचे में गीत नहीं गाया, क्योंकि वहाँ कोई बच्चे खेलने नहीं आते थे, और वृक्षों ने भी नई कोंपलें नहीं फूटी थी। एक दिन घास में से एक सुंदर फूल उगा, लेकिन जब उसने राक्षस के बगीचे की ओर सूचना देखी तो उसे बच्चों पर इतना दुख हुआ कि वह फिर से जमीन पर गिरकर मुरझा गया। इस सूचना से जिन लोगों को प्रसन्नता हुई वे थे बर्फ और कोहरा। उन्होंने कहा, बसंत ऋतु इस बगीचे में अपना वरदान देना भूल गई है, इसलिए हम लोग साल भर यहीं रहेंगे। तत्पश्चात बर्फ ने सारी घास को अपने सफ़ेद लबादे से ढक दिया और कोहरे ने सभी पेड़ पर सफ़ेदी पोत दी। तब उन्होंने उत्तरी हवा को बुलाया और वहाँ आ गई। यह हवा दिन रात बगीचे में बड़े जोर और आवाज़ के साथ बहा करती थी। दोस्तों, ये थी आज की कहानी का पहला भाग। कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक।